कराची में बारिश का एक और स्पेल। शहर में वक्फे से बादल बरसने लगे। बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने की पेशगोई ने खतरे की घंटी बजा दी। महकमा तालीम सिंध का आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। पिछली बारिश ने शहर को डुबो दिया। कहीं सूरत हाल मामूल पर, कहीं मुश्किलात। निकासी का काम अब तक मुकम्मल ना हो सका। कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। शहरों में खौफ हिरास। ओल्ड सिटी एरिया और उर्दू बाजार में पानी जमा। कोरंगी कॉजवे ज़ेर-ए-आब। क्रोसिंग क्यूमाबाद के दोनों ट्रैक बंद। यूनिवर्सिटी रोड लियाकताबाद का बुरा हाल। सुरजानी में लोग घरों में महसूर। कश्तियां चल पड़ी। गोलीमार में पानी घरों में दाखिल। कई इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। पाक फौज की शहर में इमदादी सरगर्मियां जारी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कराची में नालों की सफाई न होने की तनकीद मुस्तरद कर दी। तातील के बावजूद शहरियों के घरों से निकलने पर नाराज मुराद अली शाह ने कहा कि शहरियों को भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। छुट्टी पर घरों में होना चाहिए था। नालों की सफाई पर कहा कि नाले साफ थे तभी पानी निकला। 100 मिलीमीटर बारिश संभालने के लिए शहर कायद को पूरा खोदना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के दौरान सूरत हाल का जायजा लिया। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली इंतजामिया के लिए चैलेंज बनी हुई है। कराची में 40 मिलीमीटर बारिश की निकासी की सलाहियत है। मेयर की ब्रीफिंग के दौरान तेज़ बारिश। कहा कि मीडिया को मसला नहीं तो वो बैठे हैं, मगर बारिश तेज़ होने पर इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना पड़ी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी और फारूक सत्तार का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कामरान खान टेसोरी ने मुतासरा शहरियों में खाना और मिनरल वाटर तकसीम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी भी हाल में शहरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। खुशी की बात है लोग मायूस नहीं हैं। गवर्नर का तमाम सियासी जमातों को इमदादी कैंप्स लगाने का मुतालबा। सिंध के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। जामशोरो, कोटरी, पेड एदन और मीरपुर खास, डिट्ठा और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जलथले। दादू और सेवन के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। 15 से ज़ायद देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। विंचर झील की सतह भी तेज़ी से बुलंद होने लगी। जैकबाबाद में गड़ी हसन नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ। सैकड़ों एकड़ धान की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। टंडवाला यार में तूफानी बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। थरपारकर के तहसील अस्पताल के तमाम वार्ड्स की छतें टपकने लगी। तिबी आलात और पंखे खराब हो गए। गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद हैदराबाद के निशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। दरिया में होटल बनाना इंसानी गलती, इसकी कोई मुआफ़ी नहीं। आबी गुजरगाहों में कायम तजावुज़ात, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी माइनिंग जानी नुकसान की बड़ी वजह करार। वज़ीर-ए-आज़म का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। बुनेर में मुतासरीन से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को सख्त रियासत के तौर पर काम करना होगा जहाँ कोई कानून से बालातर ना हो। तजावुज़ात के खिलाफ हम सबको तहरीक चलाना होगी। इमदाद और बहाली के अमल में कोई तफरीक नहीं रखी जा रही। पाक अफवाज एक तरफ खारिज के साथ मुकाबला कर रही है, दूसरी जानिब सैलाब ज़दगान की मदद भी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर फील्ड मार्शल और पाक फौज को खिराज तहसीन। इमदादी ऑपरेशन पर वज़ीर-ए-आला KP की भी तारीफ। बुनेर पहुंचने पर फील्ड मार्शल ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का KPK के सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा। बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद देने के लिए यकीन दहानी करवाई गई। इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है, कोई कसर ना छोड़ी जाए। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू। बुनेर में इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकारों से मुलाकात। कहा कि मुतासरा ख़ानदानों की मुश्किलात कम की जाएँ और फोर्सेज और सिविल इदारे अपनी अनथक खिदमात जारी रखें। पाक फौज के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। आर्मी चीफ ने जाँ बहक होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी भी की। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इख्तिलाफ मुतासरीन के लिए बड़ा फैसला। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए फीकस इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला KP को नुकसानात रिलीफ और बहाली सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तमाम इदारों ने बर वक्त और मौसर रिस्पॉन्स दिया।
लापता अफराद की तलाश जारी है। तबाहशुदा घरों के मालिकान को नए घर दिए जाएंगे। मुतासरा अज़ा के लिए 3 अरब के अलावा मजीद 2 अरब रुपए जारी कर दिए। मुल्क के शुमाली इलाकों में बेशतर रास्ते बंद। NDMA का अलर्ट जारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस शेवक में सलतोर दरिया के पुल पर ट्रैफिक मुअत्तल। जगलोट स्कर्दू रोड पर आज तक पुल में भी मुतासिर हुआ। दयान से गजर, शंदूर, खलती, दीन और अशकोमन रोड्स भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं। सलामती काउंसिल में दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों, समझ से बालातर है कि एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्दों में शामिल नहीं है। पाकिस्तानी मंदूब का सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि गैर मुस्लिम दहशतगर्द और इंतहा पसंद अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। ये सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए। TTP BLA मजीद ब्रिगेड में तावन इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा है। TTP बलोच अस्करियत पसंद गिरोह अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। काबुल में छठा सह मुल्की इजलास। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। सियासी, इक़्तिसादी और सलामती से मुतालिक ताउन पर तवज्जो मरकूज। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इतफाक। फरीक़ैन का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। तजारत, ट्रांजिट, इलाकाई तरक्की, सेहत, तालीम, सकाफत और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म की तौसीक। उधर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से अफगान सरजमीन से हमलों पर मौसर कार्रवाई का मुतालबा। कलअदम तहरीक तालिबान और BLA के मजीद ब्रिगेड के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर खारजा इसहाक डार ने अफगान हम मनसब से मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में सुसरफी पर तशवीश का इजहार किया। अफगान वज़ीर खारजा ने यकीन दिलाया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्की के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ची 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। छठा पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग जी और इसहाक डार करेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दौरे के दौरान स्ट्रेटेजिक राबते, आलमी अमूर में हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान का भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह तक बंद रखने का फैसला। PAA की जानिब से नोटम जारी। भारतीय एयरलाइंस के लिए 24 सितंबर तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए 23 अप्रैल से फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। कोर कमेटी इजलास में कमेटी ने सियासी फॉरम खाली न छोड़ने की हिमायत की। कमेटी ने फैसला किया कि मज़कूरा सीट से नाअहल होने वाला पार्टी रहनुमा ही अपनी जगह उम्मीदवार का नाम तजवीज़ करेगा। ज़राए के मुताबिक सियासी कमेटी ने अपोजिशन लीडर्स की नई नामजदगी भी मौखर कर दी। सियासी कमेटी की अक्सरियत ने महमूद खान अशरफजई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी की मुखालफत भी की। कमेटी ने बानी तहरीक को अपोजिशन लीडर केस का फैसला आने तक नई नामजदगी मौखर करने की सिफारिश की।